हेलो गाइस सर, रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2025 के अंदर एक लॉ आया था। उस लॉ के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। वो लॉ यूँ था कि सर कोई भी इंडिविजुअल कंपनी या एओपी कोई भी सेल 2 लाख से ज़्यादा की अगर कैश के ऊपर करती है तो उस सेल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा उस कंपनी, इंडिविजुअल और एओपी को अलाउड नहीं होगा। अब उसी लॉ के ऊपर FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक सर्कुलर जारी किया है। सर सबसे पहले सर्कुलर होता क्या है? सर्कुलर कोई लॉ नहीं होता, सर्कुलर एक क्लैरिफिकेशन होती है किसी भी लॉ के ऊपर। अब सर्कुलर यूं है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल कंपनी और एओपी ने कोई भी सेल कैश के ऊपर की 2 लाख से ज़्यादा की, लेकिन वो जो कैश सेल के पैसे हैं वो उस कस्टमर ने डायरेक्टली जाकर उस इंडिविजुअल या कंपनी या जो भी बिजनेसमैन होगा उसके डायरेक्टली जाकर बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए, तो सर अब वो सेल आपकी कैश सेल तस्वुर नहीं की जाएगी। वो ऐसे ही समझी जाएगी जैसे कि आपने पैसे अपने अकाउंट में ही कस्टमर से डायरेक्टली रिसीव किए हैं। मतलब कि अब आपके ऊपर जो आपका एक्सपेंस डिसअलाउड हो रहा था वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आपने एक सेल की 5 लाख रुपए की, ठीक है, आपके कस्टमर ने कहा यार मुझसे 5 लाख कैश ले लो, लेकिन आपने कहा नहीं यार, अगर मैंने ये कैश लिए 5 लाख तो मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की वायलेशन करूंगा और मेरा एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। तो कस्टमर ने कहा एक काम करता हूँ, ये 5 लाख मैं डायरेक्टली तुम्हारे बैंक में जमा करवा देता हूँ। तो तुम कहोगे हाँ करवा दो, क्योंकि सर अगर डायरेक्टली उसने बैंक में जमा करवा दिए तो फिर वो सेल्स आपकी कैश सेल नहीं होगी, वो सेल आपकी बैंकिंग ऐसी होगी जैसे कि बैंकिंग चैनल के थ्रू ही आपने की है, मतलब कि पैसे आपने बैंक के थ्रू ही रिसीव किए हैं। तो सर एक छोटी सी एक क्लैरिफिकेशन आई थी जिसके ऊपर मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना लूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।